लेकिन इस जिले की एक बच्ची पूरे झारखंड में टॉप करती है, तो इसका किस लेवल पे विस्तार होना चाहिए सोचिए। हर घर में इस बात को पहुंचाना चाहिए हम लोगों को, गढ़वा के हर एक बच्चे के दिमाग में ये बात डालना चाहिए कि अगर इस जगह की बच्ची, जहाँ पे आने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है, जहाँ गूगल मैप भी हम लोग को बोल रहा है कि भैया जा कहाँ रहे हो तुम, अगर यहाँ की बच्ची आज पूरे झारखंड में टॉप करती है, बहुत बड़ी बात होती है। इसके पीछे घर का संस्कार, माता पिता का त्याग, सब कुछ होता है। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? खुशी तो है ही सर। खुशी हो रहा है। आप खुद एक पारा शिक्षक है ना सर, आप अपनी बच्ची की कामयाबी पे क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? अगर आपकी बच्ची ये वीडियो देखती तो आप क्या बोलना चाहते हैं उनको? खुशी है सर, बच्चे और इसी तरह से मेहनत करें, आगे जी। बढ़े सर। हाँ, पता है माता पिता का एक ही चीज होता है, कितना बढ़िया कर ले, 98.6 आ ली तो 99% क्यों नहीं लाई? ये वाला मतलब बच्चा कितना भी अच्छा कर जाए, और अच्छा करने का कामना तो रहता ही है। सर हमको अपना टाइम याद आ गया। हमको याद है कि जब स्कूल में फीस के लिए निकाल दिया जाता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, फीस के लिए निकाल दिया जाता था, तो बहुत मुश्किल से, अच्छा हम ना एग्ज़ाम से पहले थोड़ा डिप्रेशन वाला फेज़ आ गया था। मेरा प्री बोर्ड में मात्र 55% था। अब एक ऐसा बच्चा जो हमेशा से टॉपर रहा है, उसका 55% आ जाए तो घर में तो अलग माहौल बन जाता है। मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम आया सर, मेरे पूरे घर में खुशी का माहौल था और मेरे माँ के आंख से आंसू ही नहीं रुक रहा था। जैसे इनके आंसू कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन आप अगर देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा खुश बच्चों के कामयाबी भी कोई होता है तो वो माँ है ना, क्योंकि ये 10th का रिजल्ट आज के बाद इनको गांव में अलग निगाह से देखा जाएगा। वो देखो गीतांजलि की माँ के निगाह से देखा जाएगा। आप लोगों को लोग अब गीतांजलि के माता पिता के नाम से शायद पहचाने। यही 2 साल बाद बच्ची नीट क्लियर करके जब मतलब डॉक्टर बनने जाए, एमबीबीएस डॉक्टर बन के पहली बार इस गांव में लौटे, तो सोचिए कि देखिए इस घर की बच्ची जब डॉक्टर बन के लौटी, कितना खुशी का बात है कि नहीं सर? आप कुछ बोलना चाहेंगे माता जी? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब क्या खिलाती पिलाती थी उनको? क्या गाँव देहात के रहने वाले आदमी हैं, जो खाते थे वही खिलाते थे। और यहाँ उसका देख रहा है कि कच्ची सड़क है, सड़क में परेशानी कितनी होती है बरसात में। 2 किलोमीटर वहाँ पापा इनके छोड़ने जाते थे, है ना? और हम लोग गृहस्थ लाइन में भी हैं। तो आप आज लोग तक खेती परेशानी खेती वेती खूब करते हैं? सब दिन छोड़ने गए हैं सर। सब खेती छोड़ते गए हैं, बच्चे हाँ, लोग की खेती। तो जब वो सेकेंड स्कूल में पढ़ती थी तो आप छोड़ने जाते थे? नहीं, वो बाबा नानी के घर हुआ, नानी के घर रह के पढ़ती शांति थी? स्कूल के पास। वहीं पे रह के पढ़ती थी। अच्छा, एक रामा साहू स्कूल है, उनके हाँ, प्रिंसिपल हैं। राजा राम प्रसाद। हाँ, तो उनकी बेटी भी 95% प्लस लाई हैं। अभी मेरी उनसे भी बात हो रही थी, शायद वो भी स्कूल में हजारीबाग में ही दोनों शायद पढ़ते थे ना बच्चे, तो आते थे तो सेकेंड स्कूल में पढ़ते थे, तो बहुत खुश थे अब वो भी अपने बेटी के रिजल्ट से। लेकिन आपकी बेटी तो सर झंडा गाड़ दी पूरे झारखंड में। आपको नहीं पता, हम लोग गाँव में है ना, शायद न्यूज़ नहीं पहुँच पाता, पूरे हजारीबाग में हल्ला है। पूरा हजारीबाग में लोग कह रहे हैं कि हमारे घर की बेटी, हमारे घर के लोग हैं। पूरा हजारीबाग का न्यूज़ चैनल ये दिखा रहा है कि ये हमारे यहाँ की बच्ची है। दिन भर हम परेशान हो गए सर फोन से। अच्छा। फोन आया, परेशान हो गए। अच्छा, अभी भी ज्यादातर लोग गीतांजलि को हजारीबाग का ही समझ रहे हैं, जबकि वो है गढ़वा की बच्ची और यहीं पे रह के पढ़ाई की, फिर कभी वहां जाती तो वहां पे पढ़ाई और करती थी। संयोग से जैसे सेकंड टॉपर जो आई है, हम्म। वो भी गौतम पाल नाम है पिता के, हाँ हाँ। और वो पाकुड़ के हैं, अच्छा। और हजारीबाग में पढ़ती थी। हाँ हाँ। और मीडिया वाला के लग रहा है कि दोनों इन लोग भाई भाई बहन बहन है। है, हाँ, दोनों हाँ, बहन है। हाँ। वो कह रहा है कि नहीं, वो भी बगले के हैं। ये लोग दोनों दोनों टाइटल मिल रहा है, उमेश पाल गौतम पाल, तो हाँ, कह रहे हैं कि नहीं हाँ। दोनों वही है। अच्छा, दोनों तीनों जो हाँ, स्कूल सब टॉपर हजारीबाग। हैं सब उसी स्कूल से है शायद। उसी स्कूल से हैं जी। अब आपके ऊपर तो बड़ा प्रेशर होगा, हाँ, कि अब दीदी टॉपर बन गई तो अगर हम टॉप 10 में नहीं आए तो घर से निकाल देंगे हमको लोग। प्रेशर होगा। आप क्लास 10th में है सर। एक चीज मुखिया जी भी क्योंकि साथ में, एक चीज हम अनाउंस कर रहे हैं, इस गांव की अब जितनी भी बच्ची पढ़ाई करेंगी सेकंड स्कूल में, सिर्फ गीतांजलि की वजह से इस गांव की जितनी भी लड़कियां पढ़ेंगी सबको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, हम लोग कोई पैसा नहीं लेंगे। ये सेकंड स्कूल के तरफ से, हमारे तरफ से इस गांव को एक उपहार है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है सर, जब बात फ्री की हो गई तो बिजनेस की बात ही नहीं आती। बस हम ये चाहते हैं ना कि अगर एक गीतांजलि यहाँ से निकली है तो ये हर साल इस तरह का टॉपर निकालने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अगर इस गांव में इतना पोटेंशियल है, अगर इस घर में इतना पोटेंशियल है, और इस गांव में अगर 500 लड़कियां पढ़ती हैं और 500 लड़कियां अगर सेकंड स्कूल में आ जाती है, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, 1 रुपए नहीं लिया जाएगा, 1 रुपए भी नहीं। सारा स्कूल, सेकंड स्कूल का मैनेजमेंट ही है,
सारे टीचर ये हैं। हम लोग आपकी बेटी की वजह से इस पूरे गांव के लड़कों को फ्री में पढ़ाएंगे। अब अपनी बच्ची को भी भेज सकते हैं, हम लोग 1 रुपया नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं। ये थे गीतांजलि के माता पिताजी, और आप भाई हैं। हाँ भाई, आप तो पढ़ना, वरना बहुत पिटाई पड़ेगी, है ना, सही है। दीदी तो यहाँ का स्टैंडर्ड सेट कर दिया भाई, ठीक है। लेकिन आप वो दिखाइए, ये सारे वो टीचर्स हैं, गढ़वा के टीचर्स, जिन्होंने कभी ना कभी गीतांजलि को पढ़ाया है। वो सारे सेकंड स्कूल के टीचर्स, जिनकी अगर गीतांजलि के कामयाबी में थोड़ी बहुत ईंटें इन्होंने भी लगाई हैं। तो ये पूरा टीम एफर्ट है। और सर क्या बोले सर, निशब्द है हम लोग। आप बताइए सर, क्या कर सकते हैं हम लोग इस गांव के लिए? हम लोग करेंगे, आज हम दिल खोल के तैयार बैठे हैं कुछ भी करने के लिए। उपलब्धि दी है सर कि निःशुल्क जी। पढ़ाने के लिए कह दिए, कम नहीं है। किसी भी बच्ची को, इस गांव के किसी बच्ची को हम लोग बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं। आज तो हमको लगता है जीवन में सबसे ज्यादा फोन आज ही आप रिसीव किए होंगे। अभी सर थमेगा नहीं, अभी बहुत सारे न्यूज चैनल्स वाले आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। मैंने रिजल्ट देखने से पहले से फोन आने लगा सर, रिजल्ट अच्छा। नहीं देख पाए थे, हम्म। उसके पहले ही से फोन आने लगा। अच्छा, रिजल्ट जब देखे तो क्या महसूस हमें हुआ? से खुल ही नहीं रहा था। अच्छा। और तब तक फोन आने लगा तो समझ गया कि आ गया रिजल्ट। हाँ 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 जी। मतलब आप लोग को उम्मीद था कि टॉप करेगी? उम्मीद तो था सर, उम्मीद था, बढ़िया ना, बढ़िया। उम्मीद था, क्योंकि प्री बोर्ड हुआ था उसमें भी स्कूल टॉप थी। अच्छा, स्कूल टॉप यही था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगी, हाँ इतना हाँ, था। क्या बात है। लेकिन ये उम्मीद था कि मैंने, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट से आ जाएगी, लेकिन ये उम्मीद था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आएगी ही। हाँ इतना हाँ। निश्चित था। और माता जी, आप इस गांव की बच्चियों के लिए क्या बोलेंगी? क्या बोलेंगे, सभी बच्चे लोग अच्छे आप उनको सिखाती क्या थी, समझाती थी क्या थी, इससे बोलिए। आप अपनी बेटी को क्या समझाती थी? क्या समझाते थे वो कहते थे बेटा पढ़ो, हाँ पढ़ो, तुम्हारे लिए हम लोग इतना परिश्रम करते हैं। जी। हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, फिर भी बच्चे लोग के बहुत प्रयास करते हैं। एक माँ का तो बहुत बड़ा त्याग होता है एक बच्ची को पढ़ाने के लिए। बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। अगर आप गांव की बच्ची को पढ़ा रहे हैं तो बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। बहुत, गांव के आदमी जानते हैं कैसे होते हैं। लेकिन आज सबका मुंह बंद करा दिया आपकी बेटी, जी। है ना। फिर आगे चल के और कुछ हो जाए बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो प्लस पढ़ाई में टक्कर की है सर, कुछ सर्विस करके दिखावे। आगे अगर जैसे आगे पढ़ने में भी अगर उस बच्ची को कोई दिक्कत होता है ना, हम अपना नंबर दे के जा रहे हैं आपको, आप बस हमको एक मैसेज कर दीजिए, अगर कॉल नहीं कर पाए तो उसका पढ़ाई नहीं रुकेगा आगे भी। मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो सेकंड स्कूल में पढ़ी थी इसलिए हम यहाँ आए हैं, नहीं तो हाँ क्लियर कर देते हैं। अगर वो झारखंड टॉपर होती है और गढ़वा की होती और सेकंड स्कूल में कभी नहीं भी पढ़ी होती, तब भी हम आते सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर वो बच्ची है किस घर की, किस गांव की है, और उस गांव का टेम्परामेंट क्या है, ये समझने आते हैं। और हम बधाई देने आते हैं, क्योंकि झारखंड का हर बच्चा एक समान है। खुशी बस इस बात का है कि वो अपने घर की बच्ची है। अब थोड़ा जिम्मेदारी और बढ़ गया हम लोग के ऊपर कि इस बार जब जेईई मेंस का सर एग्जाम हुआ, जब जैसे आपकी बच्ची नीट करने गई है, अभी उसी तरह से इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है जेईई मेंस। उसका जब एग्जाम हुआ तो हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 797 आया, पूरा ऑल इंडिया रैंक। एक 1232 आया, एक 2342 आया। तो अब अगले साल ना उससे बढ़िया करने का प्रेशर आ गया। जैसे गीतांजलि एक बार 98.6% ला ली, तब उससे नीचे आएगी ना तो उसके ऊपर प्रेशर हो जाएगा, अब उसको और अच्छा करना है, और बच्ची अच्छा कर ही लेगी। तो हमारे ऊपर भी एक प्रेशर है कि सेकंड स्कूल में हम लोगों को अगले साल भी कोई ना कोई टॉपर देना है, नीट में अच्छा करना है, जेईई को और अच्छा बनाना है, और मेहनत करना है। अगर इस गांव की लड़कियां आए, पढ़ने आए, अलग अलग जगह के बच्चे आए पढ़ने आए, तो उनको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। तो अब बहुत खुशी हो रहा है सर, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत। हम तो सारा काम धंधा छोड़ के, हमको टाइफाइड है, टाइफाइड में आए हैं हम कि बस मिलना है हमको आपके।